ओम शांति। आज 28/12/2023 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। तो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम किसी को बाबा का ज्ञान सुना रहे होते हैं तो वो आत्मा इधर उधर देख रही है, इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तो फिर नहीं सुनाना है। पात्र को देखना है, पूछता है, क्यूरियोसिटी है उसके अंदर, खुश हो रहा है उसे, तो उस बात को पूरा सुनाओ, नहीं तो छोड़ दो। प्रश्न है, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, तुम्हारी परहेज क्या है? उत्तर है, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में है स्वीट होम, दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। तो जब तक हम बाबा के बच्चे नहीं बनते तब तक तो हम यही संसार होता हमारे लिए, यही सब कुछ देख रहे होते हैं, यार दोस्त, सगे संबंधी, रिश्तेदार, परिवार, ये पुरानी दुनिया की बातें। पर जब बाबा मिल गया तो हमें नई दुनिया मिल गई, हमारा अपना घर मिल गया, जिसके लिए हम आत्मा तड़प रही थी अंदर ही अंदर। हमारा घर शांति धाम, उसको याद करना है। हमारी अपनी दुनिया सत्युग और त्रेता, ये हमारा अपनी दुनिया है। ये तो पराई दुनिया में हम नहीं सकता, वो मिल गई हमें, वो याद करना है। उनको याद करते करते हम उस दुनिया में पहुंच जाएंगे। गीत है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही। मनुष्य मात्र है ही नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो। हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? ब्रह्मा है प्रजापिता, शिव का बच्चा। ऊंचते ऊंच उस निराकार को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। देखो, यह पॉइंट अच्छी तरह धारण करो। तो सबको परिचय देना है कि हम कौन हैं। हम ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाते हैं? तो इसमें आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय और ब्रह्मा बाबा का परिचय ज़रूरी है। कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी हम पढ़ रहे हैं, हम ब्रह्मा कुमार कहला रहे हैं। हम शिव बाबा की संतान निराकार रूप में हैं, साकार में ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा पालना कर रहे हैं। वो है सर्व साकार आत्माओं के पिता प्रजापिता। जिन ब्रह्मा विष्णु शंकर की वो संसार के लोग बात करते हैं, वो तो शिव निराकार के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। देखो, यह पॉइंट अच्छी तरह धारण करो। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है।
यह है प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है। निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं। आत्माएं तो हैं ही परमपिता शिव की संतान। समझाने का तरीका बड़ा अच्छा चाहिए। बोलो, हमको वह राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो पहले यह ब्रह्मा सुन लेते हैं, जगत अम्बा भी सुन लेती है। हम हैं BK। गाया भी जाता है, कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्म का सुख दे। हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म सत्युग त्रेता में सुख पाने लिए वर्षा लेते हैं। बरोबर सत्युग त्रेता में भारत सदा सुखी था, पवित्रता भी थी। तो वह हमारा बाबा है, यह है दादा। अब जिसके पास इतने बच्चे हैं उनको तो कोई परवाह नहीं कितने उनके बच्चे हैं। हमको ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। उस बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। सारी दुनिया पतित है, उनको पावन बना करने वाला एक बाप है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता वह सतगुरु है। तो इस पुरानी दुनिया को कौन बदल सकता है? सिर्फ एक प्यारे मीठे बाबा, सर्व का सदगति दाता। नई दुनिया में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था, वह देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। फिर वर्ण भी बताने पड़े। समय पहले से ले लेना चाहिए। बोलो, इन बातों को चित्त से लगाकर अच्छी रीति सुनो। भाग दौड़ करते नहीं, समय लेके आराम से। बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सिजरे का हेड हुआ। हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं। योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं ना कि बाहुबल से। हम घर बार नहीं छोड़ते हैं, हम तो अपने घर में रहते हैं। यह स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। मनुष्य तो कोई देवता बना ना सके। यह दुनिया ही पतित है। पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है। बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, पावन बनते ही नहीं। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है, बार बार जलाते रहते हैं, रावण मरता नहीं। यह रावण वाला पोस्टर भी ले जाना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ तो एल्बम भी ले जाना चाहिए। देखो, यह सब बच्चे हैं, सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सिजरे का हेड है। इस समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हो तुम भी, परंतु तुम पहचानते नहीं हो। सारा संसार ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाएगा, क्योंकि ये जो पूरा संसार है, ये इसका कोई हेड है साकार में, वो हो गए ब्रह्मा बाबा। और
और जो हम निराकार आत्माएं हैं उनका हेड हमारा पिता हो गए शिव बाबा। तो जो पहचान लेते हैं वो तो अपने आप को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने लगते हैं, पर जो नहीं पहचानते वो नहीं कहलाएंगे, पर होते तो हैं ही है ना जी। तो सभी मनुष्य आत्माएं इस विश्व की ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। तुम भी परंतु तुम पहचानते नहीं हो। अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं है। सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं। राज्य भी हम पाते हैं। फिर यह है ब्राह्मणों का सिजरा। ब्राह्मण है चोटी। बच्चों को समझाया है श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनना है। कौन बनाए? बाप बनाते। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। उनकी ही महिमा है एक ओंकार। वह है निराकार निरअहंकारी। उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। महाभारी लड़ाई लगी थी। सब मच्छरों सदृश गए थे। अब वही समय है। परमपिता परमात्मा शिव भगवानुवाच है। वह है रचयिता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि को सतो प्रधान बनाना बाप का ही कर्तव्य है। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं। वह आते जरूर है, शिवरात्रि भी है। इसका अर्थ भी बताना चाहिए। पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए। पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है। कुमारी के पैर धोते हैं। है तो कुमार कुमारियां दोनों पवित्र। फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है? क्योंकि तुम्हारा अभी तक का जो नाम है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो वह तुम्हारा मान चला आया है। तो पुरुषोत्तम संगम युग पे जो ब्रह्मा कुमारियों ने बाबा की श्रीमत पे बेहद का कल्याण किया, हर कल्प कल्प किया, इसलिए अंत तक भी कुमारी के पैर धो जाते हैं। उसी का गायन है, पर पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद मददगार परमपिता परमात्मा शिव है। उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं। यह गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी हैं, आयु भी कम है। सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहाँ से आए? इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है। यह पुरानी खाल है। शिव बाबा की याद में रह इस देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं। हमारी बुद्धि योग की रूहानी यात्रा है। वह जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखलाते हैं, क्योंकि हम कोई स्थूल यात्राएं भक्ति की तरह नहीं करते हैं। हम कैसे यात्रा करते हैं? यहाँ से सूक्ष्म वतन गए बुद्धि से, मूल वतन गए बुद्धि से, सतयुग गए बुद्धि से। यात्राएं करी ना, पर बुद्धि से, रूहानी यात्रा। बुद्धि से बाबा को याद किया। बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय सिखलाने वाला कोई नहीं। यह राजयोग सीखने वाले ही स्वर्ग में आएंगे। अब फिर से सैंपलिंग लग रहा है। हम सब
उस बाप के बच्चे हैं। हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। यह दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। आप भी बेहद के बाप से वर्षा लो। यह बड़ी हॉस्पिटल है। हम 21 जन्मों के लिए फिर कभी रोगी नहीं बनेंगे। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं। इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना। अब बाप कहते हैं याद से अपने विक्रम विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी वरेंगे। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यहाँ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे वरेंगे। इसलिए कहा जाता है आईने में अपने को देखो। तो बाबा की श्रीमत पे संपूर्ण पावन बनना है यहाँ पे। और सर्वगुण संपन्न सुलकला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी भी यही पुरुषोत्तम संगम युग पे बनते हैं। तो जो संपूर्ण बनते हैं वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। आईने में अपने को देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो। पूरा नष्टो मोह नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में जाएंगे। शिव बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता है। जरूर पतित दुनिया में आए तो पावन बनाकर ले जाएं। यहाँ हम परहेज भी बहुत रखते हैं। हमारी एक आंख में स्वीट होम और दूसरे में स्वीट राजधानी है। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। बुढ़े समझते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा ने यहाँ ये कहना चाह रहे हैं जो संसार में बुजुर्ग होते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो भगवान को याद करें, मुक्ति या मोक्ष के लिए ट्राई करें। तो अब हमारी वानप्रस्थ अवस्था हो गई, हम फ्री हो गए। पर बाबा कह रहे हैं यहाँ तो संसार का यानी कोई छोटा बच्चा भी है तो इस संसार की ही वानप्रस्थ अवस्था आ चुकी है। हम सभी को घर वापस जाना है। आत्माएं जो अपना रोल निभाने के लिए आई थी वो पूरा हो गया है। तो सभी आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था है। हर एक को हक है बाप से वर्षा लेने का। दुख धाम को भूल जाना है, यह है बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते, फिर अंतमति सो गति हो जाती। यह सबसे बड़ी गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, हम जो सुनाते हैं वह बैठकर सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से वह प्रवाह टूट पड़ता है। हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बतलाते हैं। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है, लक्ष्मी नारायण कौन है, हम सबकी जीवन कहानी बताएंगे। तो उनको बताओ कि हम सब कुछ बताएंगे आपको। बीच बीच में आप अनेकों प्रश्न करते हैं ना, तो वो जो बात की एक लय होती है, प्रवाह होता है, वो समाप्त हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए एक बार आप सुनेंगे सारी बात तो उसमें अपने आप ही सब प्रश्नों के आंसर आ जाएंगे। फिर अंत में सब बात समाप्त हो जाती है, उसके बाद आप अपने प्रश्न पूछिएगा। तो वैसे जब बाबा कोर्स करवाते हैं 7 दिन का नए बच्चों को, तो अगर कोई 7 दिन तक सुनता है तो मैक्सिमम प्रश्नों के आंसर तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही मिल जाते हैं। 99% कोई एक आधा प्रश्न ही बचता है। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, बाबा कहते हैं। उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए। ठीक सुनता है, तवाई होकर तो नहीं बैठा है, यहाँ वहाँ तो नहीं देखता है। यहाँ बाबा भी देखते हैं, कौन सामने सुनकर झूमते हैं। यह ज्ञान का डांस है। वे स्कूल तो छोटे होते हैं जो टीचर अच्छी रीति देख सके और नंबरवार बिठाए। यहाँ तो बहुत है, नंबरवार बिठा नहीं सकते।
तो देखना पड़ता है, किसकी कहीं बुद्धि भागती तो नहीं है। मुस्कुराते हैं, खुशी का पारा चढ़ता है, ध्यान से सुनता है। दान सदा पात्र को देना चाहिए, फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। नब्ज देखने की भी समझदारी चाहिए। मनुष्य तो डरते हैं, खास सिंधी लोग समझते हैं, कहीं बीके जादू ना लगा दें, इसलिए सामने देखते भी नहीं हैं। क्योंकि ये सिंध से चला था और सिंधी लोग ज़्यादा थे सारे के सारे शुरुआत से, क्योंकि सिंध में चला तो वहीं से होंगे। तो अनेक अनेक भ्रांतियाँ फैल गई थी, इसलिए सिंधी लोग ज़्यादा डरते थे कि इनकी आंखों में नहीं देखना, सामने नहीं देखना, नहीं तो जादू कर दे। वो हिप्नोटाइज होता है ना, उनको ये लगता है। शिव बाबा समझाते हैं, तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो, फिर वर्णों का राज भी समझने का है, हमसों का अर्थ भी समझाना है। हम आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है। कोई फिर ब्रह्म को भी मानने वाले हैं, कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ। माया तो 5 विकार हैं, हम ब्रह्म को मानते हैं। अब ब्रह्म तो महतत्व है, यानी एक तत्व है, छठा तत्व, जो हमारा निवास स्थान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपना धर्म हिंदू कह देते हैं, वैसे वह भी ब्रह्म तत्व को कह देते हैं कि हम ब्रह्म हैं। बाप की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, यह महिमा देवताओं की है। बाबा तो सागर है, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिवान, पतित पावन, ये महिमा बाबा की और सर्वगुण संपन्न वाली देवी देवताओं की। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, उसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे। अभी बाबा पीस स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो। वह तुमको 21 जन्म स्वर की राजधानी की प्राइज देते हैं, और तुम बाबा को क्या देते हो। जो जितनी प्राइज बाप को देते हैं उतनी फिर बाप से लेते भी हैं। पहले पहले इसने प्राइज दिया, ब्रह्मा बाबा ने। शिव बाबा तो दाता है, राजे लोग कभी हाथ में ऐसे नहीं लेते हैं, उनको अन्नदाता कहा जाता है। मनुष्य को दाता नहीं कह सकते। भल तुम सन्यासी आदि को देते हो, परंतु रिटर्न फल तो फिर भी शिव बाबा दाता देता है। कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही लेते हैं। फिर कोई मरता है तो रोते क्यों हो। जब प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया तो फिर रोने की तो कोई दरकार ही नहीं। परंतु ना वह लेते हैं ना वह देते हैं, यानी कि परमात्मा ना तो देता है और ना ही लेता है। ये तो एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें कोई आया और जितनी आयु थी वो चला गया। वह तो लौकिक माँ बाप जन्म देते हैं और फिर कोई मर जाता है तो उनको ही दुख होता है। यदि ईश्वर ने दिया और उसी ने लिया तो दुख क्यों होना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ। तो इस दादा ने अपना सब कुछ दिया है, इसलिए फुल प्राइज भी ले रहे हैं। कन्याओं के पास तो कुछ है नहीं, यदि उनको माँ बाप देते हैं तो फिर शिव बाबा को दे सकती हैं। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी तीखी गई है, तन मन धन से सेवा कर रही है। तो धन का ऐसा वो नहीं है महत्व। अगर कोई, क्योंकि कन्याओं के पास तो कहाँ से धन आएगा, तो माँ बाप देते हैं तो भी ठीक है, और नहीं देते हैं तब भी ठीक है। मम्मा का उदाहरण दिया क्योंकि मम्मा पीछे से गरीब थी, तो कोई धन नहीं लेके आई थी यज्ञ में। उन्होंने तो तन मन से पूरी पूर्ण संपूर्ण सेवा करी,
बाबा की श्रीमत को फॉलो किया तो फिर क्या बनी, धन की देवी लक्ष्मी बन गई वो। तो इसलिए बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि धन की इतनी वो बात नहीं है, इन्होंने दिया तो उनको मिला, यानी ब्रह्मा बाबा ने के पास था तो दिया, और तुम अगर लेके आते हो तो अच्छा है, और नहीं लाते हो तो भी अच्छा है। तुम जानते हो हम सुख धाम जाते हैं वाया शांति धाम। जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे आएंगे। पियर घर में तो बैठे हैं, पहले बाप के पास जाएंगे फिर ससुर घर आएंगे। यह है शोक वाटिका, और सतयुग है अशोक वाटिका। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है, श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी। आज सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, प्यारा मीठा वरदान। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ती पंछी बनने वाले हीरो पारधारी भव। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ती पंछी बनने वाले हीरो पारधारी भव। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, यह श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, यह सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पारदारी बनो। स्लोगन है, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।